सुबह 10 बजे बैठक का भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे बैठक का उद्घाटन सत्र होगा। अब से कुछ देर में शुरू होगी भाजपा की बैठक। आज भाजपा की कार्य समिति की बैठक हल्द्वानी में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। अब से कुछ देर में ही शुरू होगी भाजपा की बैठक। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज भाजपा की अहम बैठक है। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? बिल्कुल रूपांशी, देखिए 2 दिवसीय जो है हल्द्वानी में भाजपा की जो कार्य समिति की जो बैठक है वो उसका आयोजन किया गया है। और साथ ही जो अहम बिंदुओं की अगर हम बात करें, जो कल जो बैठक हुई है रूपांशी, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा जो है भाजपा का वो यही दिखता है कि जो प्रदेश भाजपा है वो मिशन 2024 को लेकर के चल रही है और इसी को लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो भाजपा के द्वारा जो है वो की जा रही है। और यही एक बड़ा कहा जाए कि जो कार्य समिति की जो बैठक है, ये 2 दिवसीय बैठक जो है कुमाऊं के हल्द्वानी में आयोजित की गई है। और कल भी कई बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई, क्योंकि सबसे बड़ा जो एजेंडा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल फॉर बताया कि जो भाजपा लेकर के चल रही है कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो उसमें अभी तक जो परिणाम आए हैं, चाहे जो राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या परिणाम आए हैं और किन बूथों को लेकर के आगे जो है डीपली जो है जो भाजपा है उसको काम करना है, कौन से बूथ जो है बूथ स्तरों पे जो है भाजपा को लगता है कि यहाँ पर जो है आवश्यक ये कमजोर बूथ है और इस पे किस तरीके की एक रणनीति जो है आगामी 2024 के जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार करनी है। इसीलिए जो है कल की जो अहम बैठक हुई है उसमें जो निर्णय हुए हैं उसमें यही रखा गया है कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं उस क्षेत्र के या उस पूरे एरिया के, तो उनको जो है उन कमजोर बूथों पर जो है कंसंट्रेशन रखना है। जहां पर उनको लगता है कि ये कमजोर बूथ रहे हैं तो उनको मार्क करके वहां पर एक टीम जो है एक बनाई जाएगी। लगभग कहा जाए कि विधायक जो होंगे उनको जो है 100 बूथ की एक जिम्मेदारी दी गई है कि जो उनके इलाके में 100 बूथ कमजोर है, जहां पर वोटिंग प्रतिशत जो है राज्यसभा के चुनाव में कम रहा है, उसको किस तरीके से आगे आगामी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसको किस तरीके से बढ़ाना है। उसके साथ साथ सांसद को भी इसमें इन्वॉल्व रखा है कि उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप कम से कम 25 बूथ ऐसे चिन्हित करिए आप अपने पूरे एरिया में कि जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर भाजपा या संगठन जो है वहां पर तैयार नहीं है, तैयारी जो है उस तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो बहरहाल जो है जो एक दिन का जो कार्यकारिणी की जो बैठक रही है उसका ये सबसे बड़ा मोटिव जो है वो निकल करके आया है, क्योंकि स्वयं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद थे और इसके साथ साथ प्रदेश महामंत्री जो है सुरेश भट्ट जो है वो इस बैठक में मौजूद थे। और लगभग जो है 300 से ज्यादा कार्यकर्ता जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया है, क्योंकि बूथ स्तर पे काम करना है तो कार्यकर्ताओं को जमीनी तौर पर अपने साथ लेकर के भाजपा शुरू से चलती ही है। और इसी रणनीति को लेकर के अभी तक के जो परिणाम आए हैं भाजपा के फुल फ्लैश बेहतर तरीके से हर राज्य में देखने को मिले हैं। तो रूपांशी जो ये पूरी जो मैंने आपको बताया, ये एक दिन का जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, ये इस पे जो है सब चीजों पे बिंदुओं पे अहम बिंदुओं पे जो है ये चर्चा हुई है। और आज दूसरा दिन है हल्द्वानी में बैठक का। अभी लगभग 10 बजे के करीब जो है वो ये बैठक जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी और बैठक में अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, जो आज क्या कार्यकारिणी में क्या क्या बैठक होंगी, किस किस बिंदुओं को लेकर के आज नया जो है उनका पिटारा खुलेगा कार्यकर्ताओं के बीच में, ये बहरहाल देखना होगा, क्योंकि बैठक का आज दूसरा दिन है। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें अपने दर्शकों को कि जो रूपांशी जो 8 साल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और पूरे देश में जो माफ कीजिएगा, जो पूरे देश में जो है एक विकास की गंगा का कॉन्सेप्ट लेकर के जो है भाजपा चली है
तो उस एजेंडे को भी लेकर के भाजपा इस बार चल रही है। और 8 साल पूरे होने पर जो है एक इवेंट के तौर पे जो है वो पूरे प्रदेश में जो है इस 8 सालों के कामों को लेकर के, प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर के एक कॉन्सेप्ट जो है वो भाजपा ने तैयार किया है, जिसको अब आगे रणनीति के हिसाब से जो अभी जो मंथन चल रहा है, जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उसके हिसाब से जो है उसको आगे प्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि 8 साल के जो प्रधानमंत्री के काम है उनको जमीनी स्तर पर जनता के बीच में लाना, और कितनी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं जो है लाभार्थियों को मिलनी चाहिए, उन कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है भाजपा चलने वाली है। और भाजपा ने एक नया और कॉन्सेप्ट इसके साथ जोड़ा है। भाजपा चाहती है कि जो बूथ स्तर है या जो उनके इलाकों में या जो उनके जिलों में अलग अलग भाजपा के जो संगठन या कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, वो एक मोटरसाइकिल रैली का जो है उसमें खास तौर से आयोजन किया गया है, जो अभी जो है इस माह जो है वो पूरे अलग अलग जिलों में जो है वो भ्रमण करेगी। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि 8 साल का जो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट रहा, 8 साल में जितनी मेहनत देश के लिए प्रधानमंत्री ने की है और तमाम जो भाजपा शासित राज्य है किस तरीके से उन योजनाओं को जो है राज्य सरकार आगे बढ़ाए, तो उन सारी चीजों को लेकर के इस बार जो है कहीं ना कहीं जो 8 साल है उसको एक बड़े उत्सव की तरह जो है वो भाजपा देख रही है। और इसको आगे एक माह रहेगा, उस पूरे माह में जो है रैली आयोजन जो है इस तरीके के किए जाएंगे, ताकि आम जनता इन तमाम चीजों को लेकर के आगे जागरूक रहे। तो ये जो है कहा जा सकता है कि 2024 की तैयारी जो है वो पूरे सिस्टमेटिकली ढंग से जो है वो भाजपा करने जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी तक के हम लोगों ने परिणाम देखे हैं पूरे देश भर में भाजपा की जो अधिक से अधिक जो है राज्य में सरकारें बनी है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यकारिणी की बैठक है, तो ये एक मजबूती की तरफ जो है वो भाजपा को ले जाती है। राजेश जी, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन है और जहां पर विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा होगी। सीएम के साथ तमाम पदाधिकारी भी आज वहां पर मौजूद हैं। 2024 की रणनीति और किस तरीके से आज बनाई जाएगी, वहां पर विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा होगी, जिन विकास कार्यों की वहां पर कमी रह गई है। बिल्कुल रूपांशी, देखिए मैं उसी बात पे कह रहा हूँ कि विकास कार्यों को लेकर के मोटिव यही है कि 2024 के किस तरीके से चुनाव जो है भारी मतों से, क्योंकि जो अब तक राज्य सरकार में या माफ कीजिएगा जो अभी चुनाव हुए हैं हाल ही में, तो विधानसभा चुनाव, तो उसमें अभी तक कहाँ कहाँ भाजपा कमजोर रही है, कहां पर उनके प्रत्याशी जो है वो जीत नहीं पाए। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के भाजपा चल रही है, क्योंकि इसीलिए जो है एक डिवाइड किया गया है कि जहां पर बूथ स्तर पर जहां पर कमजोरी महसूस हो रही है, जहां पर विधायकों को लगता है, उनको इसीलिए एक कैटेगरी दी गई है कि 100 बूथ जो है वो कवर करें। कहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर हमारे प्रत्याशी नहीं है या भाजपा की जो नीति जो है वो वहां पर उन लोगों को नहीं समझ पे आ रही है, या और भी जो तमाम चीजें हैं कि जो आगे, क्योंकि मैंने आपको मेन बताया कि फोकस जो है वो 2024 का ही है, और 24 के फोकस को लेकर के कहां पर अभी तक जो है जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए कहां पर जो भाजपा कमजोर रही है, तो उन पॉइंट्स को जो है वो लेकर के चल रही है। तो देखिए बहुत सिस्टमेटिकली जो है भाजपा अपनी रणनीति तैयार करती है और बहुत साइलेंट मूड में जो है वो काम करती है, क्योंकि यही परिणाम रहा है कि भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो उभर के आई है। और आप देखिए कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं बहुत डाउन जो है वो हो चुका है। तो यही एक परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे लगता है कि चिंतन और मंथन जो है वो लगातार होता है, बूथ स्तर पे होता है कि अगर भाजपा को लगा कि यहाँ पर ये कमी रह चुकी है, तो अगली बार हमने इस कमी को किस तरीके से पूरा करना है। देखिए अगर होमवर्क पूरा होगा तो आगे जो परीक्षा होगी तो उसमें बेहद ही ये जरूरी है कि आराम से इजिली जो है वो पास हो जाए। तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर के चल रही है, और यही कारण है कि विधायक से लेकर सांसद को इस काम में लगा दिया गया है कि जो दो लोकसभा चुनाव 2024 आएंगे, तो उसमें आप लोग उस जमीनी स्तर पे वहां पर जाइए जहां पर लगता है कि भाजपा के काम नहीं पहुंचे, जहां पर लगता है कि भाजपा का जो वोटर है वो वोटर कैडेट जो है वो बहुत छोटा है, कम है, तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी तैयारी है, ये ऐसी रणनीति है जिसपे भाजपा अब खेलने जा रही है। और क्योंकि ये बहुत साइलेंट तरीके से होता है और इससे पहले कोई ये पहली बार नहीं है रूपांशी, अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले कई बार जो है इस तरह का कार्यकारिणी बैठकों का दौर, चिंतन मंथन का दौर, इस तरीके का दौर चलता है। और यही आप देखेंगे कि अभी हाल ही में जो है कांग्रेस में भी देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि जो है हमें इस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो पा रही है कांग्रेस क्योंकि उसमें
अंदरूनी जो घात है वो देखने को मिलता है। अंदरी भीतर घात जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज जो है वो विपक्ष को कर रहा है, और वो एकजुटता जो है वो वहां कांग्रेस में नहीं दिखती। यही सबसे बड़ा कारण जो है, विशेषज्ञों के तौर पे हम जो आपसे बात कर रहे हैं तो वो यही कारण सबसे ज्यादा उभर के निकलते हुए दिखता है। और यही मौका जो है भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं ढूंढाती है, और भाजपा जो है बहुत तरीके से जो है आगे बढ़ने की कोशिश करती है। देखिए अभी जो है कांग्रेस अभी 2024 के ऊपर कुछ मंथन ही नहीं कर रही है, क्योंकि 2022 की जो हार हुई है उसमें भी अभी तक कोई ऐसा कुछ बड़ा फैसला जो है चिंतन मंथन निकल करके नहीं आया कांग्रेस का भी अगर देखा जाए। लेकिन जो है 2 दिवसीय जिस तरीके का भाजपा का भी ये दौरा हो रहा है, हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो हल्द्वानी में है। 2 दिन का ये 2 दिवसीय जो ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया है। तमाम जो भाजपा के छोटे बड़े सब तमाम नेता जो हैं वो सब लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें पार्टी को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, और प्रधानमंत्री की किस तरीके की जो 8 साल में प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए किया है, और प्रधानमंत्री की कई ऐसी योजनाएं हैं रूपांशी जो पहाड़ तक पहुंची जरूर है, लेकिन उनके बारे में आम नागरिक को जो है जानकारी नहीं है। तो जानकारी का अभाव की वजह से जो जागरूकता एक अभियान है उसको भी इस योजना के साथ शामिल किया गया है। और आज जो दूसरा दिन है, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा दिन है कार्यकारिणी की बैठक का, तो आज कुछ और भी निर्णायक निर्णय जो है वो भाजपा करेगी, और किस तरीके की आगे की रणनीति होगी, किस तरीके से जो है भाजपा आगे चलेगी। तो ये ओवरऑल जो फोकस देखा जाए तो ओवरऑल जो मुझे लगता है, और जो अभी तक बातें निकल के सामने आई है, कि भाजपा का मिशन 2024 जो है वो लगभग फोकस तैयार है, और उसी पे जो है रणनीति जो है वो भाजपा बनाई जा रही है। बिल्कुल राजेश जी, बीजेपी बहुत साइलेंट मोड में काम कर रही है और सांसद विधायक को बूथ पर लगाएगी जिन विकास कार्यों में कमी रह गई है, और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर भी कार्य करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज के दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। तो आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के आज दूसरा दिन है, जहां पे सीएम समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गंगा दशहरा पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। हर की पौड़ी, लक्सर, पश्चिम वाहिनी गंगा, पंचालेश्वर में होगा आयोजन। गंगा दशहरा पर्व पर ट्रैफिक यातायात के लिए डायवर्जन प्लेन। आज से भारी वाहनों पर एकादशी स्नान पर्व तक रहेगी रोक। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलकनंदा पार्किंग। वाहनों को चमगादड़ टापू मैदान, श्रद्धानंद पार्किंग में भी किया जाएगा पार्क। यूपी दिल्ली से आने वाले वाहन हरिराम इंटर कॉलेज में होंगे पार्क। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलकनंदा पार्किंग। वाहनों को चमगादड़ टापू मैदान, श्रद्धानंद पार्किंग में किया जाएगा पार्क। दिल्ली से आने वाले वाहन हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व की तैयारियां पूरी। 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।
हर की पौड़ी लक्सर पश्चिम वाहिनी गंगा पंचालेश्वर में होगा आयोजन। गंगा दशहरा पर्व पर ट्रैफिक, आज से भारी वाहनों पर एकादशी स्नान पर्व तक रहेगी रोक। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलकनंदा पार्किंग का आयोजन किया गया। वाहनों को चमगादड़ टापू मैदान श्रद्धानंद पार्किंग में किया जाएगा पार्क। यूपी दिल्ली से आने वाले वाहन हरिराम इंटर कॉलेज में पार्क होंगे। गंगा दशहरा पर्व की तैयारियां पूरी। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर होटल में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भी शिरकत की। काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी है। 10वीं 12वीं के जो छात्र जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं दी हैं। और साथ में जो हिमांशु पांडे जो हल्द्वानी का ही छात्र है, उसने CDS परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस प्रकार सशक्तिकरण को कल कार्य समिति का निर्णय भी रहेगा कि उसमें कैसे हमें काम करना है। मन की बात का कार्यक्रम हमारा बूथ स्तर तक जाना है, तो सभी जिलाध्यक्षों से मन की बात बूथ स्तर तक ले जाएं, उसको सार्वजनिक करें, तो उस पर भी हम लोगों ने एक बड़ी विस्तृत चर्चा की। खबर कालाडूंगी से है, जहां पर जनता की समस्याओं को सुनने और उनका निस्तारण करने के लिए तहसील दिवस लगाया जाता है, ताकि लोगों की समस्या को तत्काल निपटाया जाए। नैनीताल के कालाडूंगी तहसील दिवस के मौके पर आज फरियादियों की कमी रही, तो वहीं जल संस्थान के अधिकारी तहसील दिवस से नदारद रहे। वहीं तहसीलदार कालाडूंगी प्रियंका रानी ने बताया कि आज तहसील दिवस में सिर्फ 3 लोग ही अपनी शिकायत लेकर आए थे, जिसमें से तीनों शिकायतें पानी की किल्लत के बाबत शिकायत रहीं। तहसील दिवस के संबंध में सूचना जो है विस्तृत रूप से प्रसारित कर दी गई थी और 3 फरियादी यहाँ उपस्थित भी हुए हैं, जिनका 2 लोगों का जल संस्थान से संबंधित समस्या थी और एक व्यक्ति की जल निगम से संबंधित थी। जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं, उनको इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और शीघ्र से शीघ्र समस्या के समाधान के लिए उनको निर्देश दिए गए। तहसील में मंगल दिवस का कार्यक्रम है, जिसमें मैं कालाडूंगी की समस्या, जो पानी की किल्लत कालाडूंगी में बनी है, उसकी समस्या के लिए मैं आज तहसील दिवस में आया हूँ। और जैसा कि हमने देखा कि कई वर्षों से जो निर्माण पानी की टंकी का चल रहा था वो पूर्ण हो चुका है और ट्यूबवेल का कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन विभाग की लापरवाही द्वारा अभी तक जो लाइनें नहीं बिछाई गई हैं और जिससे कालाडूंगी में पानी की किल्लत बनी हुई है। और मेरा आज इस निवेदन से आया हूँ अधिकारियों से कि अति शीघ्र उसकी पानी की व्यवस्था, जो जब तक ये लेने नहीं बिछती तो जो पुरानी लेने हैं इनको सप्लाई कर शहर को पानी दिया जाए। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 जून से 20 जून तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। पहले विधानसभा सत्र गैरसैंण में कराने की बात की जा रही थी, लेकिन अब बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर शासन और से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से देहरादून में किया जाएगा। सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। सरकार की ओर से आम जनता की राय के बाद ही बजट तैयार किया गया है, जिससे आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा का ये बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के ओर से सत्ता पक्ष को बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और लोकायुक्त के मुद्दों पर घेरने का काम किया जाएगा।
साथ ही विधानसभा सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहेगा। वहीं सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सत्र के दौरान प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही व्यवस्था बनाने के लिए पार्किंग और सदन में वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी सत्र की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल प्रश्नकाल के लिए 502 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए ट्रैफिक प्लेन को 5 दिन पहले ही प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हम लोग सत्र शुरू होने से पहले एक सुरक्षा बैठक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब जानते हैं कि डामटा में बहुत ही दुखद घटना हुई है, जहां हमने 26 जो हमारे यात्री थे वो खोए हैं। तो शुरुआत हमने मौन रखकर की और उसके बाद फिर हमने अपनी बैठक शुरू की। उसमें जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे प्रशासन के और शासन के, उनसे हमने 8-10 पॉइंट्स पर बात की है। मैं आपसे बताना चाहूँगी, सदन की सभी दीर्घाओं के लिए प्रवेश पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, हमें अभी ये नहीं भूलना है कि कोविड खत्म हो गया है, कोविड है और हो भी रहा है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार के द्वारा चुनाव के वक्त प्रदेश की जनता से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में और 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, जो सरकार की ओर से एक भी पूरा नहीं किया गया। और इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा के सत्र के दौरान सरकार को घेरने का काम करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने सत्र को लेकर 14 जून से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और कांग्रेस चंपावत चुनाव हारने की वजह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम करेगी और सत्र के दौरान बेतुका विरोध करेगी। साथ ही बजट के लिए आम जनता की राय ली गई है और इस बार बजट का एक शानदार बजट पेश किया जाएगा। सभा का सत्र यहाँ देहरादून में आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने से पहले जो जनता के साथ जो वादे किए थे, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, ये सारे मुद्दों को उनको सत्र में लेके आना चाहिए। और जो कांग्रेस पार्टी है, इसको प्रमुखता से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पिछली बार 5 साल सिर्फ इन्होंने जुमले छोड़े थे कि हम 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लेके आएंगे, और इसमें ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस ने जो राज्य की जनता के साथ जो वादे किए थे, उन वादों के लिए हम सत्र में प्रमुखता के साथ जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उनको लेकर आएंगे। एक से विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस इस वक्त खिसियाई बिल्ली की तरह खंबा नोचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा और निराशा से घिरी हुई है, क्योंकि जितनी शर्मनाक जीत उनकी चंपावत चुनाव में हुई है, अब उनका चेक इन मेट हो गया है और उन्हें भी पता चल गया है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है और अब अपनी खीज मिटाने के लिए कुछ ना कुछ नाटक करने की, पॉलिटिकल स्टंट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। विधानसभा सत्र की कार्यवाही 14 जून को सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष पहले कार्यकाल में 11 विधायकों के मुकाबले 22 विधायकों के साथ सत्ता पक्ष के घेरने का मौका नहीं छोड़ेगी। साथ ही देखने वाली बात होगी बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार आम जनता को कितनी राहत देने का काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी ने भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है और उसे साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तभी तो यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 ले आया 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और उसके बाद उनको जमीन पर उतारा भी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पहला चरण ले आया 60,000 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा चरण लाया 64,000 करोड़ के 250 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित हो चुके हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे चरण में उतर चुके हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर 80,224 करोड़ के 1400 प्रोजेक्ट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it. एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका